हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उनकी सरकार के रहते हुए तो 8-8, 9-9 दलित छात्र वहां पर आत्महत्या करते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। उनका युवराज राहुल गांधी चुप रहता है। लेकिन आज जब वो सत्ता से बाहर हैं, तो सत्ता में वापस आने के लिए दलितों के वोटों के स्वार्थ में आज देश के अंदर जो गैर कांग्रेसी शासित राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के शासन की तरह वहां पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जहां जहां भी उत्पीड़न होता है तो वहां जाकर ये किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं। लेकिन जब ये पावर में होते हैं और दलितों का उत्पीड़न होता है, पिछड़ों का उत्पीड़न होता है, अकलियतों का उत्पीड़न होता है, तो फिर ये जाकर झांक कर भी नहीं देखते हैं। इसकी तरफ भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जब सेंटर में कांग्रेस पावर में थी और वहां पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जो सेंटर की यूनिवर्सिटी है, वहां पर कई दलित छात्रों ने उत्पीड़न किया, लेकिन उस समय की कांग्रेसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और फिर भी इसी प्रकार का ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। तब जाकर फिर अंत में यहाँ दलित व पीड़ित छात्रों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अपना अलग से एक छात्र संगठन खड़ा किया, जिसमें श्री रोहित वेमुला भी काफी सक्रिय होकर वहाँ दलित छात्रों के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये सब वर्तमान बीजेपी व आरएसएस से जुड़े छात्रों को तथा वहाँ के प्रशासन एवं केंद्र की सरकार को भी अच्छा नहीं लगा। और फिर इन सभी लोगों के द्वारा वहाँ श्री रोहित का इतना ज्यादा उत्पीड़न किया गया कि फिर अंत में उसे अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है, जिनको अब जेएनयू के मौजूदा छात्र संगठन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि कन्हैया कुमार के बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि ये जाति से भूमियार है और बिहार प्रदेश का मूल निवासी है। इसके साथ ही ये शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी व वामपंथी दलों की विचारधारा व सिद्धांतों से जुड़ा रहा है और अभी भी जुड़ा हुआ है। जिनकी सोच यहाँ अपने देश में खासकर गरीबी दूर करने के मामले में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच से बिल्कुल अलग है। अर्थात इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी व वामपंथी दलों का ये कहना है कि अपने देश में आर्थिक गैर बराबरी को ही दूर करके यहाँ गरीबी खत्म की जा सकती है, जबकि इस संबंध में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये कहना है कि अपने भारत जैसे देश में यहाँ जातिवादी व गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को खत्म किए बिना या किसी भी कीमत पर आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं किया जा सकता है, जिससे हमारी पार्टी पूरे तौर से सहमत है। और इनकी इसी सोच के आधार पर चलकर ही हमारी पार्टी यहाँ कार्य भी कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इस समय देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के प्रति भी हमें वर्तमान केंद्र की सरकार का रवैया कोई खास अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और यही मुख्य वजह है कि अब अलीगढ़ मुस्लिम व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को भी वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इसे प्रभावहीन व समाप्त करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो ये सभी अति चिंता की बातें हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के बारे में ये बात भी सर्वविदित है कि अब जब देश में बीजेपी, आरएसएस व इनके अन्य और सभी संगठन यहाँ गाय मांस खाने, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन तथा हिंदू आबादी बढ़ाने व हिंदू राष्ट्र बनाने एवं देशद्रोह व राष्ट्रवाद आदि के नाम पर इन सभी मुद्दों को लेकर खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक विफल हो गई है। तो अब ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन सभी वर्गों के लोगों को कुछ ही समय के बाद देश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब इन तीनों राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर इनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के इन्हें अपने साथ में जोड़ने की भी पूरी कोशिश में ये लोग लगे हैं। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले
या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मेरा ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तव में इनके असली भगवान व मंदिर एवं तीर्थ स्थान या अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, तिरुपति, द्वारिका व केदारनाथ आदि में नहीं है, बल्कि इन सभी वर्गों के सही मायने में इनके एकमात्र असली भगवान में मसीहा भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और इनका खासकर उत्तर प्रदेश में असली मंदिर व तीर्थ स्थान भी एकमात्र यहाँ लखनऊ में स्थित आपका ये डॉक्टर अम्बेडकर स्थली है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने यहाँ मनुवादी व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था के तहत गुलाम व लाचार बनाए गए दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को स्वाभिमान के साथ अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी कड़ा संघर्ष किया है। और इनके अथक प्रयासों से ही यहाँ इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अर्थात भारतीय संविधान में देश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी आज जो कुछ भी सुविधाएं मिल रही हैं और साथ ही ये लोग जो भी यहाँ थोड़े बहुत सुरक्षित भी हैं, तो ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कड़े संघर्ष व उनके अथक प्रयासों की ही देन है, न कि यहाँ अन्य और किसी भी भगवान व देवी देवता एवं तीर्थ स्थान आदि की देन है। और जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही अब हमारी पार्टी इनकी मूवमेंट को पूरे देश भर में आगे बढ़ा रही है। और इनके इस नेक कार्य के लिए माननीय श्री कांशीराम जी ने भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। और अब संक्षेप में मेरा खासकर देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों की सत्ता यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और ऐसी विरोधी पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है, जिनकी इन सभी वर्गों के प्रति यहाँ हिंदू धर्म में वर्णित की गई वर्ण व्यवस्था वाली अर्थात गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था की सोच अभी तक भी पूरे तौर से नहीं बदली है। और इसके साथ ही दूसरे धर्मों के प्रति भी इनकी नफरत वाली सोच अभी तक भी नहीं बदली है। और ये सब हमें वर्तमान में अब केंद्र व बीजेपी शासित राज्यों में कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार भी इन सभी वर्गों के साथ साथ यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो भी कहती है तो उस पर पूरी ईमानदारी निष्ठा से कभी अमल नहीं करती है। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि पूरे देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है जो भी कहती है तो उस पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। इसके साथ ही हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों की तरह यहाँ देश में जाति व धर्म की घिनौनी राजनीति नहीं करती है, बल्कि जाति व धर्म से ऊपर उठकर यहाँ सर्व जन हिताय व सर्व जन सुखाय की ही केवल राजनीति करती है, जिसकी इस समय खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को काफी ज्यादा सख्त जरूरत है। और जिसके 4 बार के शासनकाल को भी अब प्रदेश की आम जनता दिल से याद कर रही है। अर्थात अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान सपा सरकार की जन विरोधी नीतियों व कार्यशैली से काफी ज्यादा तंग आ चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो प्रदेश की आम जनता इस सरकार के बारे में खुलकर ये बोलने लगी है कि अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने गृह जनपद इटावा के सफाई में आए दिन प्रदेश की गरीब जनता का सरकारी धन वहां के मेलों पर काफी बेदर्दी से
लुटाने से व विदेशों में भ्रमण करने से तथा अधिकारियों के साथ मैच खेलने आदि से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो तब फिर ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता का भला फिर कैसे कर पाएगा। इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी जैसे तैसे करके यहाँ के मुख्यमंत्री को मैच तो जरूर जिता सकते हैं, लेकिन ये लोग इस बार इनको यहाँ विधानसभा के आम चुनाव में किसी भी कीमत पर विधान आम चुनाव में इनको फिर से सत्ता में वापस लाने वाले नहीं है, इनको चुनाव नहीं जिता सकते हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर यहाँ प्रदेश की सत्ता पर आसीन नहीं होने देगी। और अब मैं इनके भरोसे पर ही आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के बनते ही सबसे पहले यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों के राज को जड़ से खत्म करके यहाँ हर मामले में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। और इसके लिए प्रदेश में विशेष अभियान चला के सर्वप्रथम यहाँ सभी आपराधिक तत्वों को जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ इनकी सही व असली जगह है। इसके साथ ही प्रदेश में विकास के कार्यों को भी काफी तेज गति से बढ़ावा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य अकलियत समाज के लोगों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, वकीलों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों का भी पूर्व की तरह ही फिर से यह विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार द्वारा जातिगत व राजनीतिक द्वेष की भावना से लिए गए फैसलों को भी जल्दी तुरंत ही बदला जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अपने व प्रदेश के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए यहाँ फिर से बीएसपी की सरकार जरूर बनाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ मैं प्रदेश की जनता को सावधानी के तौर पर ये भी कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आने की वजह से अब यहाँ प्रदेश की जनता के वोटों को लुभाने के लिए खासकर केंद्र व सपा सरकार का सन 2016 का ये वर्ष अधिकांश या आए दिन शिलान्यास व घोषणाएं आदि करने का ही रहेगा, जिनसे आप लोगों को सावधान रहना है। इसके साथ ही अब ये विरोधी पार्टियां प्रदेश में अपनी खराब हालत को देखते हुए यहाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए मीडिया व अन्य और हथकंडों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगी। जैसे इस समय बीजेपी व आरएसएस के लोग खास तौर से भारत माता की जय बोलने के मुद्दे को लेकर जो इसकी आड़ में राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो इससे भी आप लोगों को जरूर सावधान रहना है। और वैसे भी इस संदर्भ में हमारी पार्टी का ये मानना है कि देश की सभी जातियों व सभी धर्मों के लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वे देश के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा व राष्ट्र भक्ति का प्रमाण देने के लिए केवल भारत माता की ही यहाँ जय बोले, जबकि वे अन्य और किसी भी रूप में देश के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा व राष्ट्र भक्ति का इजहार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी पार्टी के लोग पूरे देश में भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, बल्कि इसके स्थान पर अधिकांश जय भीम, जय भारत ही बोलते हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग जय हिंद, हिंदुस्तान में भारत की जय आदि कहकर ही वे देश के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा व राष्ट्र भक्ति का इजहार करते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी बीजेपी व आरएसएस के लोग देश में भारत माता की जय बोलने को लेकर जबरन यहाँ बवाल खड़ा किए हुए हैं। और ये सब इनकी एक सोची समझी साजिश ये है कि इन्होंने इस बार लोकसभा आम चुनाव के दौरान देश की जनता को देश, जनहित व जन कल्याण के लिए जो भी चुनावी वायदे किए थे, तो उन्हें अब ये पार्टी व इनकी सरकार देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ये हाथों में खेलकर पूरा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह
वजह से देश की जनता में व्यापक नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है और अब ये लोग अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर भारत माता की जय बोलने के मुद्दे को लेकर पूरे देश में जबरन बवाल खड़ा किए हुए हैं और इनके इस कार्य में अब हैदराबाद के मुस्लिम सांसद श्री ओवैसी भी इनकी खुलकर पूरी मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग फतवा भी जारी करके अब प्रत्यक्ष रूप में इनकी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार इनके इन सभी हथकंडों से आप लोगों को सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके साथ साथ सावधानी के तौर पर सपा सरकार के बारे में भी यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सपा सरकार का भी सन 2016 का ये वर्ष प्रदेश की जनता को राहत देने का बहुत कम बल्कि राहत देने के नाम पर व इसकी आड़ में इनको अधिकांश लूटने का ही ज्यादा होगा, जिस पर हमारी पार्टी की पैनी नजर है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब इस बार उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो सन 2016 में इस वर्ष तो सपा सरकार जो भी फैसले ले रही है, आर्थिक फैसले ले रही है, उनकी फिर से जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें गड़बड़ी होगी तो इनके खिलाफ फिर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही अब प्रदेश की कानून व्यवस्था भी इस वर्ष और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आज आप लोगों को 14 अप्रैल के दिन ये तैयार करके जाना है कि इस बार आप लोग हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए अपने व प्रदेश के हित में यहाँ बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार सरकार बनने पर मुझे प्रदेश में नए और स्मारक व संग्रहालय आदि नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली सरकार में भी पूरे हो चुके हैं। इसलिए इस बार हमारी सरकार की पूरी ताकत प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने व विकास कार्यों को तेज गति देने पर ही लगेगी। इस वादे के साथ ही अब मैं पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर इनको अपनी व आप सभी लोगों की तरफ से पूरे देश में इनके अनुयायियों की तरफ से भी पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का व खासकर लखनऊ मंडल के लोगों का इस बात के लिए दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए जो विशेष व्यवस्था की, अच्छी व्यवस्था की है, ये काफी तारीफ करने लायक है। हालांकि इस कार्यक्रम में आते समय हमारी पार्टी के अमरोहा जिले के एक पदाधिकारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई है तो और इनके साथ ही अन्य 3 और लोग भी घायल हो गए हैं। इसके लिए भी मैं उस जोन के लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि ये लोग इस दुख की घड़ी में, मैं तो उनके साथ हूँ, ये लोग वहाँ पर दुख की घड़ी में उनके साथ रहें और जो घायल हो गए हैं उनका पार्टी की ओर से फ्री इलाज कराएं और जिनकी मृत्यु हो गई है तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वहाँ यूनिट के लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि ये लोग जल्दी ही 11 लाख रुपए इकट्ठा करके सबसे पहले उनके परिवार के लोगों को देंगे। और इतना